Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel Economics to the Point. Today we discuss what is economics. आज हम इसकी उर्दू और हिंदी के अंदर एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। उर्दू और हिंदी ज़बान के अंदर इसकी किस तरह वजाहत की गई है। हम देखते हैं सबसे पहले इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन के अंदर क्या बताया गया है। इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ पीपल यूज़ लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। स्टडी ऑफ हाउ पीपल यूज़, इसमें हम देखते हैं कि कैसे लोग अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं टू सेटिस्फाई, मुतमिन करने के लिए अनलिमिटेड वांट्स। अब हम देखते हैं डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ वेल्थ। ये डेफिनेशन एडम स्मिथ ने पेश की थी। इसको मतलब हिस्टोरिकल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जा सकता है। इन आइडिया, इस डेफिनेशन का जो मेन आइडिया है, वेल्थ इज़ द सेंट्रल फोकस ऑफ इकोनॉमिक्स। उसके बाद इस डेफिनेशन के ऊपर मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट ने तनकीद की थी, द मच इम्पोर्टेंस टू वेल्थ एंड इग्नोर द ह्यूमन वेलफेयर। इस डेफिनेशन में जो क्रिटिसिज्म किया गया था उसकी जो मेन हेडिंग ये थी कि दौलत को बड़ी ज़्यादा अहमियत दे दी गई और इग्नोर कर दिया गया ह्यूमन वेलफेयर को। देखते हैं जो डेफिनेशन अल्फ्रेड मार्शल ने रिप्रेजेंट की, the study of mankind in the ordinary business of life, how to get income and use it. It examines the material aspects of human well-being. ने मुतालिया किया मटीरियल एक्सेप्ट्स जो ह्यूमन वेलफेयर पर असर कर रहे होते हैं। इसके मेन आइडिया को डिस्कस करते हैं। ह्यूमन वेलफेयर कम फर्स्ट, इसमें सबसे ज़्यादा अहमियत ह्यूमन वेलफेयर को दी गई। इट इग्नोर नॉन मटीरियल वेलफेयर सच एज पीस ऑफ माइंड एंड हैप्पीनेस। इसने नॉन मटीरियल वेलफेयर को नज़रअंदाज कर दिया, जबकि वो सबसे अहम ज़रूरत है इंसान के लिए। इसमें पीस ऑफ माइंड और हैप्पीनेस शामिल है। इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स। इसके आगे ब्रैकेट के अंदर वांट्स लिखा हुआ है ना, ये इसका मतलब है। एंड्स केयर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। रॉबिन्सन इस डेफिनेशन के अंदर ह्यूमन बिहेवियर का ताल्लुक देखता है हमारी ख्वाहिश और जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उनके मुतबादल यूजेस के साथ। इस डेफिनेशन के मेन आइडियाज़ की तरफ आते हैं। इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ स्केयर रिसोर्सेज एंड ह्यूमन चॉइसेस। रॉबिन्सन की जो डेफिनेशन है उसमें सबसे ज़्यादा अहमियत जो दी गई थी वो स्केयर रिसोर्सेज और ह्यूमन चॉइसेस को दी गई थी। इकोनॉमिस्ट ने तनकीद की थी, इट इग्नोर द ह्यूमन वेलफेयर। उसने ह्यूमन वेलफेयर को टोटली इग्नोर कर दिया था। इस डेफिनेशन के ऊपर भी मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट ने तनकीद की थी क्योंकि इसने कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया था। सबसे पहले जो चीज़ इसने नज़रअंदाज की थी वो ह्यूमन वेलफेयर, और इट फोकसेस ऑन स्केर्सिटी, और सबसे ज़्यादा फोकस किया स्केर्सिटी पर। बट डज नॉट कंसीडर विदर पीपल वेलफेयर इम्प्रूव, और इस बात को समझा ही नहीं या इस बात को ज़रूरी ही नहीं महसूस किया कि लोग अपनी वेलफेयर को इम्प्रूव कैसे करेंगे। लास्ट डेफिनेशन जो इकोनॉमिक्स की पेश की गई थी, हम इस डेफिनेशन को मॉडर्न डेफिनेशन भी इकोनॉमिक्स कह सकते हैं और एक कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन भी इकोनॉमिक्स कह सकते हैं। इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज विद और विदाउट मनी। इकोनॉमिक्स की इस डेफिनेशन के अंदर हम मुतालिया करते हैं कैसे लोग इंतखाब करते हैं अपने महदूद वसाइल के साथ। employs scarce resources to produce commodity over the time and distribute them for consumption। जो चीज़ें हमने वक्त के साथ पैदा की हैं, टू डिस्ट्रीब्यूट फॉर देम कंजप्शन, उसको हम तकसीम करें लोगों के इस्तेमाल के लिए। इस लास्ट डेफिनेशन का मुतल्लिक कोई एमसीक्यूज़ भी आ सकता है, वो हमसे पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द कंप्लीट डेफ में हम आएगा कि जिस इकोनॉमिस्ट ने मुकम्मल और सबसे मॉडर्न डेफिनेशन प्रेजेंट की थी उसका नाम था सिमोल्सन, और ये एक मुकम्मल डेफिनेशन थी, इस वजह से इसके ऊपर कोई क्रिटिसिज्म नहीं किया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें। अगर आप मेरी मज़ीद वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब मैं मिलूँगी आपको नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।